अब वो बैठ गए तो उसकी वजह यह है कि अब अलीमा खान ने के पास तरीके साहब का पूरा कंट्रोल चला गया। क्या इमरान खान ने दिया? नहीं दिया। क्या आम आदमी जो कि जिसने अपने आप को डायरेक्ट कर लिया इमरान खान के खिलाफ, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अली अमीन गंडापुर या सलमान राजा या ये मैं आपसे एग्री करता हूं, उसे तो फर्क नहीं पड़े पड़ता। रहे नहीं साहब जी, ये एक तरफ इमरान खान की जमानतें हुई वहां से 8 केसेस में 9 मई के, ऑब्वियसली अभी ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई उसकी। तो दूसरा ये अलीमा खान साहबा के बेटों को जो है वो गिरफ्तार किया गया 9 मई के संगीन इल्जामात में। आप और आज जैसा राजा साहब ने अब रिजाइन कर रहे उनकी पार्टी, आप तहरीक इंसाफ के ऊपर देखते हैं कि टोटली ऑल द वे आउट जा रही है गवर्नमेंट या रियासत, और कोई रास्ता उनके लिए खुल नहीं रहा। कहीं से रिलीफ आए भी तो भरपूर रिएक्शन आता है पावर का। शुक्रिया कामरान और वेलकम बैक टू पाकिस्तान सर। शुक्र है वापस आ ही गया। हमारा ख्याल था कि आप भी शायद मुस्तकिल सुकूनत ना इख्तियार कर ले पाकिस्तान से। ऐसा कुछ किया नहीं मैंने पाकिस्तान में भी इदारों के खिलाफ। देख जी जी क्या पता, हम इदारों के साथ खड़े हैं। आप मौजी आदमी है, आप मौजी आदमी है तो आपको क्या पता। सर जी दुआ करें। देखें कामरान, देखें बात यह है कि मैं सियासत को जो है ये कभी नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा वजीर आज़म बन जाए तो सियासत की कामयाबी यही है। ठीक है, जो सियासत है उसकी कामयाबी ये है कि आप मर्जा खलाए को मखलूक खुदा आपके साथ एक जो है उसकी अक्सरियत जो है या एक भरपूर तरीके से आपके साथ लगाव रखे, आप इसे तवज्जो दे। अगर इमरान खान साहब को ये बात समझ आ जाए तो मेरा ख्याल में कि उनको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और वो जो काम उन्होंने है वो एक कामयाबी से हम किनार कर चुके हैं कि वो सियासत जो है उन्होंने अपनी मजबूत कर ली है, और हर वो कदम जो उनके खिलाफ उठाया गया है इमरान खान, मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान साहब की आज जो जी हाँ जी हर वो नहीं एस्टैब्लिशमेंट ने हर जो कदम उठाया है इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने इमरान खान की सियासत को जला दिया है। कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई कश्मीर फतह किया है? क्या बुजदार की वजह से पॉपुलैरिटी है? क्या 1 करोड़ घर दे दिए, 50 लाख नौकरियाँ दे दी हैं, 50 लाख घर दे दिए, 1 करोड़ नौकरियाँ दे दी हैं? क्या करप्शन इंडेक्स में नवाज शरीफ साहब 116 में छोड़ गए थे, उसको तारीखी सतह पर पहुँचाया था 143। आखिर वो 7वें आसमान पे खड़े हैं, और अगर उनकी मकबूलियत जो है उसको उसी को आप मरकज़ बनाते हैं, और शाम को आप बैठते हैं। 3 साल हो गए, मुझे तो यकीन है कॉलम लिखता हूँ तो मुझे हैफ आता है कि एक ही निकलता है कि यार किसी तरीके से कॉलम में से इमरान खान का जिक्र ना हो, मैं कॉलम मुकम्मल करूँ। टीवी प्रोग्राम हो तो इमरान खान, और इमरान खान साहब के मुकाबले में हमारा जो दूसरा फरीक है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। इनके दरमियान में हम सारा दिन नाप तोल का जो इशारी निज़ाम है नाप तोल का, वो हमने उसको बुरे काल लाते हैं। देखें इमरान खान साहब इस लिहाज से कामयाब हो गए हैं कि अगर उन्हें पाकिस्तान की अक्सरियत को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उकसा दिया, भड़का दिया है, झूठा या सच्चा कतई नज़र इसके, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है लम्हा फिक्री है, इसके अंदर कोई सुकून का पहलू नहीं है। चाहे मैं इसके लिए 100 दलील लाऊँ, 100 कुछ करूँ, वो एक अपने तौर पे जो है एक मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। और चुप करके बैठे रहे तो क्या कर सकते हैं, उनको मज़ीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो मज़ीद शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो जब कोई एहतजाज का ऐलान करते हैं तो उनको नहीं पता कि नाकाम होगी। ये तो बेवकूफ़ को जब पता, बच्चों को पता कि नाकाम होगी, क्योंकि नाकामियों को जो शानदार रिकॉर्ड है इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के पास ही है कि जितने एहतजाज उनके और रैलीज और जल से जुलूस नाकाम हुए, शायद ही किसी सियासी जमात को इतना तजर्बा और नाकामी का। लेकिन बावजूद रिजल्ट क्या आता है कि मीडिया के अंदर पहले आता है जी कि 5 अगस्त को जनाब बहुत होगा, फिर जी नाकाम हो गए, कामयाब हो गया। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने तो तय कर लिया कि जो उनका सोशल मीडिया उनको बताता है वो उसी को मनवान मान लेते हैं। अब आ गया बात ही कि देखें आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ही एक इख्तलाफात हैं, तोड़ फोड़ का अमल है। ये मेरा भी यही ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को जो कहता है ना गुबार कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है, ये अपने अंदर से इसका एक अमल है जो इसको अंदर से इनकी अफरात तफरीत इंटरनल स्ट्राइफ्स जो है इनको लेके बैठी हुई हैं। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये बैठने के बावजूद क्या आम आदमी जो कि जिसने अपने आप को डायरेक्ट कर लिया इमरान खान के खिलाफ, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अली अमीन गंडापुर या सलमान राजा या ये मैं आपसे एग्री करता हूं, उसे तो फर्क नहीं पड़ता। पड़े रहे, वो डायरेक्ट लिंक में है अपने इमरान के साथ। उनका
और उन्होंने सोशल मीडिया को वो जो फीड करते हैं। लेकिन जो एक बात हुई है, और वो पता नहीं कितनी एक आसूदगी की बात होगी, कि हकीकत यह है कि इस वक्त वो अलीमा खान, जिसको तहरीक इंसाफ के मीटिंग में बैठने की कोई गुंजाइश नहीं थी और नहीं बैठने देते थे, एक दफ़ा पहले वो नजर आई, अब वो बैठ गई। तो उसकी वजह यह है कि अब अलीमा खान ने के पास तहरीक इंसाफ का पूरा कंट्रोल चला गया। क्या इमरान खान ने दिया? नहीं दिया। अगेन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो कारनामे हैं उसी का खा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे हुकूमती जो है इतने बड़े बड़े जो तारिक फजल चौधरी साहब जैसे, इनसे ये सारे बड़े जीरक लोग हैं। क्या पड़ी है इनको कि अब उन लोगों का कुछ आगे दिफा करें जिनकी वजह से इनकी सियासत जो है ना हाईलाइट होती जा रही है। भले से जो कुछ है सारा कुछ है। अब ये नहीं है कि जो रहा है मलिक साहब, लेकिन जो काम ये करते ही नहीं है। आप बताएं कि आप यहाँ पे इनके पास वजीर दाखिला हैं, क्या कभी किसी ने कहा है कि ये वजीर दाखिला शहबाज शरीफ के नीचे काम कर रहे हैं? यहाँ पे किसी को पता है कि पावर सेंटर किधर है, कमांड पोस्ट कहाँ पे है, कहाँ से जो है, जो खुद तो कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है। क्या ये आइन के अंदर गुंजाइश है? आप पूछें जी कौन सी आइन की खिलाफवर्जी हुई है? भाई ये तो जब ख्वाजा आसफ साहब जैसे जैयद देते हैं, जीरक सियासतदान कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं, तो ये कोई फख्र की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पोलिटिकल सियासी क्योस है, मुझे उससे खौफ आता है, डर लगता है। ये चीज़ें जो है जिसका कोई ये नहीं पता कि ये जाके किस जगह पे जाके इन सारी चीज़ों ने अपने अंजाम में पहुंच रहे हैं। क्या ये वो सिस्टम है कि जिसके ऊपर अब ये आपने दो बड़ी अहम बातें की हैं। आपने एक तो कहा कि जी पार्टी का कंट्रोल अलीमा खान के पास चला गया और इमरान खान के साथ लोगों ने डायरेक्ट लिंक कायम कर लिया है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा राजा आए कौन सा महाराजा जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और इमरान खान जो है वो हुकूमती और रियासती हर इकदाम पे पॉपुलर होता जा रहा है। दूसरा आपने कहा कि हुकूमत जो है उनका दिफा यानी इस्टेब्लिशमेंट का दिफा कर रही है, ऐसा दिफा जिससे इनकी अपनी साख्त। हालांकि मैं समझता हूँ हुकूमत में से अगर इस्टेब्लिशमेंट की बैक निकाल दी जाए तो हुकूमत ही नहीं बेसिकली। लेकिन अगर आप इजाज़त दें, मैं ब्रेक लेके इन दोनों सवालों का जवाब आपके दोनों फिक्रों का, अहमद अवैस साहब और तारिक साहब के साथ रखूँ। कोई और आपने बात कहनी है ब्रेक से पहले? नियाज़ साहब तो कंप्लीट कर लें, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, दो तीन ये बस नहीं। मैं सिर्फ इसमें सिर्फ यह दावा करता हूँ कि जो आपने बात किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब ये आप कहते हैं ना बैक्स निकाल ली जाए, ये हुकूमत का जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो पाकिस्तान के अवाम है। तारिक चौधरी को कुछ नहीं पता कि कोई कोर कमांडेंट सपोर्ट करता ही नहीं करता। भले से इलेक्शन के दिन इनको जरूरत पड़ जाए और इनको किसी RTS के ऊपर या फॉर्म 47 के ऊपर इनको असेंबली में पहुंचा दिया जाए, लेकिन जो ग्रेजिंग ग्राउंड है पब्लिक का, अगर इनका उड़ना बचोड़ना, आज बहुत सारे बंदे इमरान खान साहब के कुछ चिमटे से ही उठाना चाहते, लेकिन सिर्फ प्रेशर यह है कि उन लोगों से पूछो तो कहते हैं हल्के के अंदर जाते हैं तो हमें लोग घुसे ना दे। अगर हम इमरान खान साहब के खिलाफ, ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ चले जाए बड़ा जी या आपने हुकूमत की, सर ब्रेक लेने के लिए मैं सिंपल ये आपको जी सर, मैं आपका पॉइंट समझ आ गया। हुकूमत की आपने जो सियासी साख को बताई है वो ऑब्वियसली मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास शायद कोई और चॉइस ना होती। लेकिन पूछ लेंगे तारिक साहब से ब्रेक के बाद।